हेलो एवरीवन, ये आप सबके सामने सम है। आज हम ये वाला सम करेंगे, तो प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए कॉपी पे। तो चलिए सम को शुरू करते हैं। सम शुरू करने से पहले मैं आप सबको बोलना चाहूँगी, सबसे पहले अपनी अपनी कॉपीज़ पे रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से बना लीजिए और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि इसमें 3 अकाउंट बेसिकली हम बनाएंगे। एक हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और तीसरे नंबर पे हम बनाते हैं कैश अकाउंट। ठीक है। और ये जो डिसोल्यूशन चैप्टर है, इसके अंदर बच्चे जब कैश अकाउंट आपका मैच कर जाता है, मतलब डेबिट साइड क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो इक्वल आ जाता है, तो हम क्या मानेंगे कि हमने सम बिल्कुल ठीक किया है। यहाँ से हम सम को चेक भी कर सकते हैं कि हमारा सम कहीं से गलत तो नहीं हुआ। ठीक है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कि जैसे कि आप देख सकते हैं सम के अंदर आपको कुछ एसेट्स दिए हुए हैं। ठीक है। सन्ड्री एसेट्स है, फर्नीचर है, डेटर्स है। तो चलिए बारी बारी से इसको रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट वाली साइड पे लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू। आपको सबसे पहले कौन सा एसेट दिया हुआ है, अदर एसेट्स, अदर सन्ड्री एसेट्स। तो लिखिए मेरे साथ, टू अदर सन्ड्री एसेट्स। ठीक है। कितना अमाउंट है, 1,17,000। ठीक है। इसके बाद आपको दिया हुआ है फर्नीचर, तो ये भी आपका एसेट है। लिखिए इसको, टू फर्नीचर अकाउंट। कितना अमाउंट दिया हुआ है, 11,000। इसके बाद आपको दिया हुआ डेटर्स, ये भी आपका एसेट है। लिखिए यहाँ पे डेबिट साइड पे, टू डेटर्स अकाउंट, अमाउंट इज़ 1,24,200। यहाँ ध्यान रखना, प्रोविज़न जो है उसके बिना, मतलब उसको माइनस किए बिना जो अमाउंट आपको दिया हुआ है ना डेटर्स का, उसको यहाँ लिखना है। बिकॉज प्रोविज़न अभी रफ है, अभी क्लियर नहीं है कि आपके बैड डेट्स हुए कि नहीं हुए। आपने एक प्रोविज़न बनाया फ्यूचर के लिए। ठीक है। अभी पता नहीं है। सो डेटर्स आपसे कोई पूछे कितने, तो आपने इतना ही बोलना है कि इतने मेरे डेटर्स हैं। अब आपको आगे लिखा हुआ है लेस प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स या लेस प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, ये लिखा हुआ है। बच्चे एक चीज़ याद रखना, किसी भी एसेट के अगेंस्ट, किसी भी एसेट के अगेंस्ट कोई प्रोविज़न हो, कोई रिजर्व हो, कोई फंड हो, आप उसको कहाँ लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट की कौन सी साइड पर, क्रेडिट साइड पर। उसका पेमेंट नहीं करना, लेकिन आपने उसको यहाँ लिखना है। सो ये चीज़ ध्यान में रखना। तो यहाँ पे जो डेटर्स के ऊपर प्रोविज़न क्रिएट किया गया है, डेटर्स आप सब जानते हैं एसेट है, तो ये प्रोविज़न कहाँ लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। सो लिखिए यहाँ पे, बाय प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। कितना अमाउंट है बच्चा, ये आपको दिया हुआ है 1,200, तो ये यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद आपको स्टॉक दिया एसेट है, तो लिखो यहाँ पे, टू स्टॉक अकाउंट। कितना अमाउंट है, 17,800, तो ये यहाँ बच्चे लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद आपको कैश दिया, और मैंने आपको कल बताया था वीडियो के अंदर कि कैश का जो बैलेंस है वो कहाँ आएगा, कैश अकाउंट में, डेबिट साइड पे। बिकॉज कैश एसेट है, बढ़ना डेबिट, तो डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये आपको दिया हुआ बैलेंस शीट में कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 13,200, तो यहाँ लिखेंगे 13,200। तो आपके सामने है बैलेंस शीट में जो एसेट साइड थी उसके सारे जो नाम है वो लगा दिए हमने जहाँ जहाँ आने थे। अब आ जाओ लायबिलिटी साइड पे, तो आपको क्या विजिबल है, सबसे पहले क्रेडिटर्स। लायबिलिटी है, लिखो यहाँ पे बाय वाली साइड पे, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। आप सब जानते हैं लायबिलिटीज़ को कहाँ लिखेंगे, रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पे। जितने भी लायबिलिटीज़ आपको बैलेंस शीट में विजिबल है, तो ये 16,000 मैंने यहाँ लिखा। इसके बाद आपको लोन दिया हुआ है, तो लिखो ये भी आपकी लायबिलिटी है, बाय लोन अकाउंट। कितना अमाउंट दिया बच्चे, 11,500। उसके बाद आपको कैपिटल अकाउंट दिए, 3 पार्टनर्स हैं, XYZ, और आप सब जानते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट के बैलेंस जाएंगे, कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट। सो पहले से आपको बैलेंस दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि कैपिटल जो है पार्टनर्स का वो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, इसीलिए उसकी बढ़ने वाली साइड पे उसका बैलेंस लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस दिया हुआ है आपको एक्स का, 1,27,500। वाई का दिया है 1,10,000 और जेड का दिया है 17,000। तो ये कुछ इस तरीके से लिख लेंगे। अब देखो बैलेंस शीट में जो जो काम थे वो हमने कर लिए हैं। अब आप आ जाइए नीचे, एडजस्टमेंट्स के अंदर आपको दिया है, सबसे फर्स्ट पॉइंट पढ़िए, एक्स टू टेक ओवर फर्नीचर एट ₹8,000 एंड डेटर्स अमाउंटेड टू ₹1,20,000 एट ₹1,60,000
17,200। अरे बाप रे, इतनी बड़ी कहानी लिखी है। कुछ नहीं लिखा, मैं आपको सिंपल सी बात बताती हूँ क्या इसने बोला है। इसने एक तो चीज़ बोली है कि जो एक्स है ना, एक्स कौन है, पार्टनर है, ये क्या टेक ओवर करके ले गया बच्चे, फर्नीचर ले गया। मैं आपको बताती हूँ, एसेट या तो आप नॉर्मल रियलाइज करोगे तो कैश बैंक आता है, अगर पार्टनर ले जाएगा तो पार्टनर का नाम यूज़ करेंगे, मतलब एक्सेस कैपिटल इस वाले केस में, ठीक है। फर्नीचर वो ले गया, कितने में ले गया, 8,000 में ले गया फर्नीचर। और जो बच्चे डेटर्स हैं, ये भी कौन ले गया, ये भी एक्स ले गया, टेक ओवर कर गया। तो डेटर्स आपके कितने में ले गया, 1,17,200 में वो ले गया, ठीक है। इतने डेटर्स वो यहाँ से क्या कर गया, टेक ओवर कर गया। एंड तीसरी बात उसने और बोली है कि जो क्रेडिटर्स हैं उसने क्या बोला, 16,000 वाले वो कौन पे करेगा, वो भी एक्स ही पे करेगा, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें एक्स के आसपास घूम रही हैं, तो इसको रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे। फर्नीचर एसेट है, डेटर एसेट है, क्रेडिटर्स लायबिलिटी है। तो एसेट्स का कहाँ पे लिखते हैं, बाय वाली साइड पे, जब पेमेंट रिसीव होता है, पैसा आता है। अब यहाँ पे पैसा नहीं आया लेकिन पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, बाय एक्सेस कैपिटल अकाउंट। क्या क्या ले गया वो, एक तो फर्नीचर ले गया, तो लिखो फर्नीचर कितने में ले गया, 8,000 में। और क्या ले गया, डेटर्स ले गया आपके, कितने में ले गया, 1,17,200 में। तो ये दोनों चीज़ें टेक ओवर हो गई हैं एक्स के थ्रू, तो इसको प्लस कर लो, ये आपका आ जाएगा 1,25,200, ठीक है। और एक्स ने बच्चे एक लायबिलिटी का पेमेंट भी किया है, तो पेमेंट लायबिलिटी का डेबिट साइड पे शो करेंगे, है ना। एसेट्स यहाँ लिखे हैं, तो एसेट्स के रिगार्डिंग कुछ भी होगा, पैसा आया या पार्टनर ले गया, तो इसकी ऑपोजिट साइड पे लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा, लायबिलिटीज़ यहाँ लिखते हैं, तो लायबिलिटी से रिगार्डिंग कोई पेमेंट आपने किया है या पार्टनर ने किया है, तो उसका यहाँ ऑपोजिट साइड पे डेबिट साइड पे शो करेंगे। सो यहाँ लिखिए मेरे साथ, टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट। तो एक्स ने क्या पे किया, क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, तो लिखो ब्रैकेट में क्रेडिटर्स, कितना अमाउंट पे करा उसने, 16,000, तो लिख लो यहाँ पे 16,000, ठीक है। इस तरीके से हमने जो है वो फर्स्ट पॉइंट को कर लेना। एक चीज़ इसमें और देखिए, आपके जो डेटर्स है बच्चे वो हैं कितने, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है 1,24,200, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक्स डेटर्स लेके गया है, इतने में लेके गया, लेकिन वो कितने लेके गया, पूरी अमाउंट नहीं बोली है, यहाँ पे उसने दिया है 1,20,000। ध्यान से देखो, फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है एक्स टू टेक ओवर फर्नीचर, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, डेटर्स अमाउंटेड टू ₹1,20,000। तो बच्चे रिमेनिंग कितने डेटर्स रह गए आपके, कितने डेटर्स रह गए, 4,200। ये आपके क्या है, रिमेनिंग डेटर्स। सो इसको भी याद रखना, यहाँ पे ये मत सोचना कि पूरे के पूरे डेटर्स टेक ओवर हो गए, इतने आपके रिमेनिंग डेटर्स पड़े, ये क्या है, 4,200 है, ठीक है। अब आप आगे पढ़ते हैं, फर्स्ट पॉइंट के बाद सेकंड पॉइंट पे आ जाइए। सेकंड पॉइंट में उसने क्या दिया है, एक्स इज टू टेक ओवर ऑल स्टॉक्स फॉर 17,000। एक्स ने क्या टेक ओवर कर लिया बच्चे, स्टॉक टेक ओवर कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपका स्टॉक है कितना, देखिए ज़रा ध्यान से, स्टॉक कितना है, 17,800। तो यहाँ उसने क्या बोला कि जो आपका जो पार्टनर है कौन है, वाई ने क्या किया बच्चे, वाई ने क्या ले लिया, टेक ओवर ऑल स्टॉक्स, पूरा स्टॉक ले लिया उसने। कितने में ले गया वो, 17,000 में टेक ओवर कर गया सारा स्टॉक, मतलब स्टॉक खत्म हो गया। स्टॉक का मतलब कोई बैलेंस नहीं है, ये वाले सम्स में ये चीज़ का बड़ा ध्यान रखना, ठीक है। बैलेंस भी समटाइम्स होता है, मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे। इसके बाद देखो आगे क्या लिखा हुआ है, एंड सम, ये देखो यहाँ पे पॉइंट आ गया, सम सन्ड्री एसेट्स, कितने में ले गया वो, 72,000 में ले गया। बच्चे देखो, सम सन्ड्री एसेट्स, हमें नहीं पता कितने सन्ड्री एसेट्स लेके गया, लेकिन कुछ लेके गया, ये कुछ का आंसर आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। कितने में लेके गया, 72,000 में लेके चला गया। तो यहाँ तक तो सिंपल दो बातें, ये पॉइंट मैं आपको अभी समझाती हूँ, ठीक है। ये पॉइंट को आप यहाँ पे नोट कीजिए, एसेट पार्टनर लेके चला गया, तो कहाँ लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट वाली साइड पे। तो लिखिए यहाँ पे बाय, मेरे साथ साथ लिखिए बाय वाइज कैपिटल, ठीक है, बाय वाइज कैपिटल अकाउंट। क्या क्या लेके गया, एक तो स्टॉक ले गया जी, कितने में ले गया बच्चे, 17,000 में स्टॉक ले गया। और आपके सन्ड्री एसेट्स ले गया, कितने में लेके गया वो तो बताया आपको, 72,000, लेकिन कितने लेके गया वो बताते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको क्लियर करती हूँ, या प्लस कर लो, कितना बन गया आपका, 89,000। तो ये हमने इसकी रिकॉर्डिंग कर ली है कि वाई क्या क्या लेके गया। अब आप देखो यहाँ पे थर्ड
थर्ड पॉइंट में उसने बोला कि जो जेड है, क्या लिखा है, जो जेड है वो क्या लेके गया, टेक ओवर रिमेनिंग। बड़े ध्यान से ये पॉइंट्स हैं, इसको बहुत ध्यान से देखो। रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स, ठीक है, रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स लेके गया, कितने में लेके गया, फिर वो बताया कि 80% ऑफ बुक वैल्यू, ठीक है, यहाँ तक बताया। अब आपको ये निकालना पड़ेगा सन्ड्री एसेट्स आपके रिमेनिंग कितने रह गए, क्योंकि देखो यार आपके सन्ड्री एसेट्स थे कितने, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे ये क्लियर करती हूँ। सन्ड्री एसेट्स आपके थे कितने, पहले मुझे आप ये बताओ। सन्ड्री एसेट्स हैं आपके 1,17,000 के, यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है। अब इसमें से सम कौन ले गया, कुछ सन्ड्री एसेट्स कौन ले गया, अभी आपको बताया था मैंने, वाई लेके चला गया, कुछ लेके चला गया, वो कुछ की वैल्यू नहीं आपको पता, ये निकालनी है हमने, कितने में लेके गया वो आपको दिया हुआ था, 72,000 में लेके गया। अब वो बोलता है कि कुछ इसके जो रिमेनिंग एसेट्स है ना, रिमेनिंग जो इसके पार्ट है वो कौन ले गया, वो ले गया जेड ले गया। अब आपको जब तक यही नहीं पता होगा कि रिमेनिंग एसेट्स की वैल्यू कितनी है, तो आप उसका 80% कैसे निकालोगे, क्योंकि यहाँ पे उसने बोला जितने रिमेनिंग एसेट्स है ना उसका 80% पे वो लेके गया। तो आपको यहाँ पे बच्चे रिमेनिंग एसेट्स निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालेंगे मैं आपको वो बता रही हूँ, बड़ा ध्यान से सुनना। दोबारा से सम को देखिए, सम में एक लाइन लिखी हुई है, ये देखिए ध्यान से। अच्छा, ये लिखा हुआ है बीइंग 10% लेस देन द बुक वैल्यू, ठीक है। अभी हमें नहीं पता कि कितनी बुक वैल्यू की वो बात कर रहा है, सम लिखा है ना, हमें नहीं पता, ये बुक वैल्यू का मतलब यहाँ से है, ठीक है, हमें नहीं पता। हम इसमें क्या मान के चलेंगे, लेट कर लेंगे कि जो बुक वैल्यू है वो कितनी है, वो 100 है, 100% है, ठीक है। और जो वाई है वो 72,000 में लेके गया, और ये 72,000 किसके बराबर है, 10% लेस देन बुक वैल्यू के बराबर। तो जब आप 10% इसमें से लेस कर लोगे तो कितना बचेगा, 90%। तो 90% की वैल्यू आपको कितनी दी है, 72,000। तो बच्चे यहाँ से आप 100% की वैल्यू निकाल सकते हो ना, कैसे निकालेंगे, 72,000 डिवाइडेड बाय 90 इंटू आप कर लो 100, करो उसको सॉल्व, कितना आ जाएगा, 9 8 से 72, तो ये कितना हो गया, 80,000 हो गया। इसका मतलब बुक वैल्यू कितनी है, 80,000 है, ठीक है। बड़े ध्यान से सुनना, मतलब 80,000 के सन्ड्री एसेट्स वो लेके गया है, और कितने में लेके गया, 72,000 में। मैं दोबारा बता देती हूँ, 72,000 किसके बराबर है, ये दिया हुआ है, बीइंग 10% लेस देन बुक वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि जितनी बुक वैल्यू है ना उसका 10% जो कम करके आता है ना, वो कितना आता है, 72,000, ठीक है। तो हमने मान लिया कि बुक वैल्यू 100% है, हमेशा ऐसे ही मान लो, ठीक है। अगर मैं इसमें 10% माइनस करूँगी तो कितना आएगा, 90%, और आपको इसकी वैल्यू ही दी हुई है, लिखा ना, बीइंग 10% लेस देन बुक वैल्यू, वो कितना हो गया, 90%। तो 90% की कितनी वैल्यू दी है, 72,000। अब आपको यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाना है, 72,000 किसकी वैल्यू है, 90 की, वो नीचे आ गया। अब किसकी निकालनी है मुझे, 100 की निकालनी है, मतलब बुक वैल्यू निकालनी है। पता करना है कि जो आपका वाई पार्टनर है वो कितने सन्ड्री एसेट्स लेके गया, तो पता लग गया वो 80,000 के सन्ड्री एसेट्स लेके गया, और कितने में लेके गया, वो 72,000 में लेके गया, ठीक है। मतलब 80,000 वाले एसेट्स को 72,000 में वो लेके गया, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो मतलब 1,17,000 में से 80,000 के सन्ड्री एसेट्स क्या हो गए, वो कौन ले गया, वो वाई ले गया। तो बच्चे रिमेनिंग कितने आपके एसेट्स बच जाएंगे, इसमें माइनस कर लो, दोनों का डिफरेंस देख लो, तो ये कितना रिमेनिंग आ रहा है, 37,000। तो मतलब मुझे पता लग गया कि रिमेनिंग एसेट्स कितने हैं, 37,000। अब मैं आसानी से 37,000 का क्या कर लूँगी, 80% कर लूँगी। बुक वैल्यू यहाँ पे इसकी बात कर रहा है वो, ठीक है। तो 80% बच्चे करिए आप 37,000 का, तो कितना आ जाएगा, ये आपका बनेगा 29,600, ठीक है। मतलब इतने में वो लेके गए, तो बस वैल्यू निकल आई है। अब आप इसको रियलाइजेशन अकाउंट में लिखेंगे मेरे साथ, बाय कौन लेके गया, जेड लेके गया, तो क्या लिखेंगे, बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट, क्या लेके गया, वो सन्ड्री एसेट्स लेके गया, ठीक है। कितने में लेके गया, अभी हमने निकाला 29,600, तो यहाँ पे ये अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो देखो पहले दोनों पॉइंट्स जो थे वो क्लियर कर लिए, थर्ड पॉइंट भी हमने आधा क्लियर कर लिया। एक लाइन और लिखी है, एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिस्चार्ज ऑफ लोन टुगेदर विद एक्रूड इंटरेस्ट। अभी लोन कितने का है, लोन कितने का है बच्चा, देखिए लोन कितने का है, 11,500 इतने में लोन है, ठीक है। 11,500 में प्लस इंटरेस्ट का पेमेंट भी किया है, ठीक है। जो एक्रूड इंटरेस्ट था किसने पेमेंट किया, जेड ने। तो पेमेंट किया तो कौन सी साइड पे लिखेंगे, डेबिट साइड पे, तो लिखे यहाँ पे टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में आप लिख लो, एक तो लोन का जा रहा है और एक उसने इंटरेस्ट का पैसा भी दिया है। तो लोन कितना आपका
11,500 और इंटरेस्ट कितना है आपका, ये दिया हुआ आपको सम के अंदर 2,300। दोनों को जब आप ऐड कर लोगे क्या निकलेगा 13,800। तो उसको हम यहाँ लिख लेंगे। लाइबिलिटी के अगेंस्ट कुछ भी जा रहा है यहाँ लिखेंगे, एसेट के अगेंस्ट कुछ भी आ रहा है यहाँ लिखेंगे, ऑपोजिट चलता है, मैंने आपको बताया था। सो ये तरीका हमने यहाँ तक यूज़ करना है। तो 3 पॉइंट्स हमने कर लिया। अब आता है चौथा पॉइंट। उसने बोला एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन वर 2,700। कुछ नहीं बताया तो हम क्या मानेंगे, किसने पे किया, फर्म ने पे किया। तो एक्सपेंसेस पे करेंगे तो कैश चला जाएगा बिजनेस से, इसको लिखो डेबिट साइड पे 2। यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चे, कैश अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख लेना रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कितना पे किया 2,700। अब आपका बस लास्ट पॉइंट रहता है द रिमेनिंग डेटर्स वर सोल्ड। अभी बताओ मुझे रिमेनिंग डेटर्स कितने थे, हमने आई थिंक पीछे निकाले थे रिमेनिंग डेटर्स। कितने रिमेनिंग डेटर्स बताए थे बच्चे मैंने, ये देखो यहाँ पे मैंने निकाला था, इतने डेटर्स थे, इतने आपका पार्टनर टेक ओवर कर गया, रिमेनिंग कितना था 4,200। इसके बारे में देखो क्या बता रहा है, द रिमेनिंग डेटर्स जो कितने हैं 4,200 हैं, वर सोल्ड टू अ डेट कलेक्टिंग एजेंसी एट 50% ऑफ द वैल्यू। तो 4,200 का 50% कितना हो गया 2,100। तो 2,100 बच्चे आपको मिले। इस पर आपने किसी थर्ड पार्टी को, डेट कलेक्टिंग एजेंसी थर्ड पार्टी होती है, आपने उसको दे दिया और उसकी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी कि आपने जी मेरे डेटर से मुझको पैसा देना है, ठीक है। तो वो कितना दे पाए 50% दे पाए। तो इसका 50% कितना हो गया 2,100। तो पैसा आया तो यहाँ लिखो बाय कैश अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे डेटर्स, डेटर्स के कारण जो पैसा आया, ठीक है, कितना आया 2,100। तो देखो सारी बातें हमने क्लियर कर ली, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। आई होप कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हो, ठीक है। और मेरे साथ साथ बनाते रहना प्लीज़, ठीक है, आगे पीछे मत होना। अगर कुछ रहता है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके दोबारा से वो लिख लो जो रहता है, उसके बाद मेरे साथ चलो। अब ये करने के बाद आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट लॉस निकालना है। तो यहाँ पर निकल रहा है लॉस, करके देख लेना, लॉस निकलेगा। लॉस निकलेगा तो बाय वाली साइड पे मेरे साथ साथ लिखिए बाय लॉस ट्रांसफर टू। 3 पार्टनर्स है तो लिखो एस कैपिटल, वाइस एक्सिस कैपिटल, वाइस कैपिटल और जेड्स कैपिटल। रेशो बच्चे आपको कितना दिया हुआ है इसमें, वही रेशो देखो 2:1 दिया हुआ है। सो प्लीज़ इसको नोट कर लो। तो आपने प्रॉफिट लॉस देखा तो लॉस निकला, तो लॉस कितना निकल रहा है इसको कैलकुलेट करेंगे तो लॉस आ रहा है 27,900। और जब मैं इस लॉस को ये वाली रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, डिवाइड करती हूँ, तो कितना आएगा 11,160 और जेड का बन रहा है 5,580। इसका ही हाफ कर लो, ठीक है। तो ये बन जाएगा। इस तरीके से आपने रियलाइजेशन को कंप्लीट कर लेना है। अब बारी आती है पार्टनर्स कैपिटल में वैल्यूज़ को डालने की। तो रियलाइजेशन से उठाते हैं। सबसे पहले देखो बाय वाली साइड पे आपने कहीं पे लिखा है पार्टनर्स कैपिटल, यस ये लिखा है बाय एक्सिस कैपिटल। तो देखो रियलाइजेशन में आप क्या बोल रहे हो, बाय एक्सिस कैपिटल। तो एक्सिस कैपिटल में क्या बोलोगे, टू रियलाइजेशन। तो लिखो मेरे साथ टू रियलाइजेशन अकाउंट। एक्स के नीचे कितना लिखेंगे 1,25,200, ठीक है। उसके बाद देखो बाय वाइज कैपिटल लिखा है, तो वाइज कैपिटल में क्या लिखेंगे टू रियलाइजेशन। मैं इसके साथ ही लिख रही हूँ, कितना अमाउंट है 89,000। सिमिलरली जेड का देखो बाय जेड लिखा है, कहाँ लिखा है रियलाइजेशन में बाय जेड। तो जेड्स कैपिटल में क्या बोलेंगे टू रियलाइजेशन, अमाउंट कितना आएगा 29,600। इस तरीके से तुमने ये लिख लेना, ठीक है। उसके बाद आप देखो आपको क्या दिया है यहाँ पे, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। आप क्या दिया है बाय कैश डेटर वाला 2,100। तो रियलाइजेशन में अगर बाय कैश है तो कैश में क्या होगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये रहा आपका कैश अकाउंट, यहाँ लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना अमाउंट है 2,100। तो ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको देखो बच्चे क्या दिया हुआ है बाय लॉस ट्रांसफर टू XYZ। तो कहाँ जाएगा ये पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड पे, यस। तो लिखिए मेरे साथ साथ टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस लिख लेना ब्रैकेट में। कितना है 1,160 जेड का है 5,580। तो हमने ये भी लिख लिया। तो रियलाइजेशन में बाय वाली साइड देख लिया। अब आ जाओ डेबिट साइड पे। तो सबसे पहले दिख रहा है मुझे एसेट्स के बाद टू एक्सिस कैपिटल। तो रियलाइजेशन में टू एक्सिस कैपिटल, तो कैपिटल में क्या लिखेंगे बाय रियलाइजेशन। तो लिखो यहाँ पे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। तो एक्स का है तो एक्स के नीचे लिखेंगे कितना 16,000।
इसके बाद आपको दिया हुआ है 2 जेड्स कैपिटल, तो जेड्स कैपिटल में क्या लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन, और अमाउंट कितना लिखेंगे 13,800। इसके बाद 2 कैश है रियलाइजेशन में, तो कैश में क्या लिखेंगे, बाय, यस बाय, क्या लिखेंगे बच्चे, बाय, बताओ, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, यस। तो लिखो यहाँ पे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, कितना अमाउंट है 2700। तो देखो रियलाइजेशन, देखो अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे आपके सामने है, यहाँ पे सबसे पहले हम एक्स की बात करते हैं। तो एक्स का ये आप दोनों वैल्यूज़ को प्लस कीजिए, तो ये बन रहा है आपका 1,43,500, ठीक है। इसमें से ये दोनों वैल्यूज़ को माइनस कर लीजिए, कितना आ रहा है 7,140। तो ये क्या करेंगे, ये हम फाइनली इसको पेमेंट कर देंगे। याद करो मैंने उस दिन बैलेंस कैरी डाउन बोला था ना, यहाँ पे नहीं लिखना, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो एक्स का ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये अमाउंट आप टोटलिंग कर लेना, ये लिख लेना यहाँ पे। इसके बाद अगर वाई की बात की जाए, तो वाई का भी आप ये वाला साइड अब प्लस करेंगे, तो कितना बन रहा है 1,10,000, क्योंकि एक ही चीज़ है। इसमें से आप ये दोनों वैल्यूज़ को माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा आपका 9,840। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1,10,000, ठीक है। अब आपको जेड का निकालना बच्चे, तो जेड का क्या है, जेड की डेबिट साइड बड़ी आ रही है, क्रेडिट साइड छोटी आ रही है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे तो कुछ आएगा नहीं, उल्टा वो घर से थोड़ा पैसा और लेके आएगा, ठीक है। तो कितना लेके आएगा, तो ये देखो यहाँ पे आप टोटलिंग करो, ये कितना बड़ा बन रहा है आपका, ये बन रहा है 35,180। यहाँ पर भी यही लिखेंगे, ठीक है। अब आप ये डिफरेंस देखिए, तो कितना आ रहा है आपका गैप 4,380 का। तो ये कैश वो और लेके आएगा, तो क्या होगा, कैपिटल बढ़ जाएगा। यहाँ लिखना पड़ेगा बाय, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट, क्योंकि ये कैश उसको लेके आना पड़ेगा और ये कैश फॉर्म देगी पार्टनर्स को, ठीक है। बात समझ रहे हो ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो जेड है उसका जो है क्लेम से ज़्यादा, लाइक मतलब इतना पैसा उसका था और इतनी उसके कैपिटल में से डिडक्शन हुई है, ठीक है। और पैसा चाहिए उसका, तो वो और कितना लेके आएगा, वो इतना लेके आएगा, घर से और पैसा लेके आएगा, तो बिजनेस में कैश आ जाएगा ना बच्चे, कैपिटल बढ़ जाएगा उसका, ठीक है। तो उसका हिसाब करने के लिए हम ये करें, उसको मतलब फर्म कुछ दे नहीं रही है, ये चीज़ ध्यान में रखना, उल्टा फर्म उससे ले रही है, क्योंकि उसका कुछ ज़्यादा पैसा है, मतलब बकाया पड़ा हुआ है लेने वाला, ठीक है। तो ये करने के बाद अब आप इसको कैश अकाउंट में इसकी क्रॉस पोस्टिंग करेंगे, तो 2 कैश है पार्टनर्स कैपिटल में, तो कैपिटल में क्या, कैश में क्या बोलेंगे, बाय, यस बिल्कुल, एक तो लिखेंगे बाय एक्सिस कैपिटल, मेरे साथ साथ लिखिए, कितना अमाउंट आएगा 7,140, और क्या लिखेंगे बाय वाइज कैपिटल, यहाँ पे कितना लिखेंगे 9,840। ऐसे ही बाय वाली साइड पे बाय कैश है पार्टनर्स कैपिटल में, तो कैश में क्या लिखेंगे 2, यस कौन सा पार्टनर है, जेड, तो क्या लिखेंगे 2 जेड्स कैपिटल अकाउंट, कितना कैश वो लेके आएगा और 4,380, बिकॉज देखो कैश लेके आएगा तो कैश बढ़ जाएगा, इसीलिए डेबिट साइड पे। अब ये दोनों साइड्स को आप टोटलिंग करो, देखो आपका मैच कर रहा है कि नहीं। तो यस बच्चे ये मैच कर रहा है, तो दोनों साइड्स पे क्या बनेगा 19,680, चेक कर लो, दोनों साइड्स पे आपका इतना ही बन रहा है, ठीक है। दिस इज़ द आंसर। इस तरीके से हमने इस सम को कंप्लीट किया है। तो आई होप आपको ये सम समझ में आया होगा, ठीक है। चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशंस भी। तो ये सम था बच्चे, ठीक है। इस तरीके से हम इसको करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में आई विल ट्राई कि मैं न्यू चैप्टर के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने आऊँ। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में।